वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ कोप 30 से रिलेटेड एमसीक्यूज़। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि यूजीसी नेट में डायरेक्टली आएंगे और आपके 6 नंबर है वो कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 100% जेआरएफ टारगेट बेसिस जो है वो वीडियो लेक्चर है। अगर आपने नहीं देखा तो आपका बहुत बड़ा यहाँ पे लॉस हो सकता है। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो एंड तक देखना है। सो चलते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट कॉप्स के बारे में हम जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंट कॉप्स कब ऑब्जर्व हुए थे। सो फर्स्ट कॉप आया था आपका, यानी कि ऑब्जर्व हुआ था 1995 के अंदर, और ये हुआ था बर्लिन जर्मनी में। 1997 ये इसमें आया था कॉप 3 क्योटो जापान में। और 2002 में आया था कॉप 8 न्यू दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने इसको ऑब्जर्व किया था। 2007 कॉप 13 बाली इंडोनेशिया। 2010 में आया था कॉप 16 मेक्सिको। 2011 में आया था कॉप 17 साउथ अफ्रीका। और कॉप 2015 में आया था ये कॉप 21 पेरिस फ्रांस। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2015 का जो है कॉप 21 वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज 2016 में आया था कॉप 22 जिसमें मोरक्को में हुआ था। कॉप 23 आया था लाए थे जर्मनी में। कॉप 24 ऑब्जर्व हुआ था पोलैंड में। कॉप 25 स्पेन। कॉप 26 हुआ था यूके, इजिप्ट, यूएई। और कॉप 29 जो कि अभी अभी रिसेंटली ऑब्जर्व हुआ था बेकू और अज़रबैजान में। ठीक है, तो बाकू अज़रबैजान में ये 29 ऑब्जर्व हुआ था 2024 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि 30th कहाँ पे ऑब्जर्व होगा। उससे पहले मैं आपको छोटा सा यहाँ पे नॉलेज देना चाहती हूँ कि जो UNFCCC है उसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आपको ये भी ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसको यहाँ पे इंटरनेशनल एक ट्रिटी है। ये क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रिटी है जिसको अडॉप्ट किया गया था 1992 के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा था इन्वायरमेंट में और ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन हो रही थी, उनको प्रिवेंशन डेंजरस वुमन को यहाँ पे जो है उनको क्लाइमेट इंटरफेरेंस को यहाँ पे रोकने के लिए इसको लाया गया था। और कहे कि अगर एन इंटरनेशनल ट्रिटी अडॉप्ट इस 1992 एंड द रियो अर्थ समिट, तो यहाँ पे अर्थ समिट जो है रियो अर्थ समिट उसको भी यहाँ पे लाया गया था। तो कह सकते हैं कि दोनों को ही यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीज़। ठीक है, तो कब ये लागू किया गया था, एंटर्ड इनटू द फोर्स 1994 विद द 198 मेंबर्स कंट्रीज। एंड अभी क्या करती है, प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ गोल क्लाइमेट नेगोटिएशंस एंड एग्रीमेंट लाइक क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और पेरिस एग्रीमेंट 2015। ये दोनों ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर बार आप सॉल्वर पेपर्स उठा के देखोगे तो इसके बारे में ज़्यादा पूछा गया है। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक क्योटो प्रोटोकॉल, एक नागोया प्रोटोकॉल, एक पेरिस एग्रीमेंट। और ये सारी के सारी जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं जो कि लाए जा रहे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ये तो आपको याद करना ही करना है, इसका तो कोई है ही नहीं, मतलब कि आपको स्किप नहीं करना है इसको। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मेशंस। अब देखो जो है कि 1979 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है ना, तो कब हुआ था, तो 1979 के अंदर हुआ था। फिर 1988 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ आईपीसीसी हुआ था। आईपीसीसी मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है आईपीसीसी की, बहुत बार पूछी गई है। और यहाँ पे नेक्स्ट है 1992 अडॉप्शन किया गया था यूएनएफसीसीसी रियो अर्थ समिट। और मतलब यहाँ पे जो अर्थ समिट हुआ था उसमें यूएनएफसीसीसी को क्या है अडॉप्शन किया गया था। और 1994 के अंदर जो यूएनएफसीसीसी है वो कैम इनटू द फोर्स, यानी कि लागू कर दिया गया था। और ये जो डेट्स है या जो भी ईयर्स है आपको ध्यान रखना है, एनटीए पूछ सकता है आपसे एनटीए।
अब यहाँ पे COP 21 है वो 2015 में, यानी कि पेरिस से जो एक प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, वो लेके आए थे। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव या मेन गोल क्या था कि ग्लोबल टेम्परेचर को रोकने, यानी कि बढ़ने से रोकना। तो देखो वैसे भी टेम्परेचर तो इंक्रीज़ हो ही रहा है, टेम्परेचर में तो कोई कमी आ रही नहीं है। और गवर्नमेंट और कर रही है कि जब कभी जंगल काट रही है, कभी क्या कर रही है। जितना आप पेड़ पौधे काटोगे उतना ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता जाएगा। तो आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। आपको टारगेट फिक्स करने हैं एक एक व्यक्ति को कि आपको कम से कम 1 साल के अंदर 4-5 पेड़ लगाने ही है। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि आपकी हेल्प हो जाएगी इन्वायरमेंट में। सो यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट में यहाँ पे जो है टेम्परेचर बोला गया है 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पढ़ पढ़ के जाना है। और ये जो है कॉप यहाँ पे देखो, COP 16 की बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हो COP यहाँ पे 16 है। तो इसमें जो कैनकन एग्रीमेंट को है वो लाया गया था। ऐसे बहुत सारी ऐसी डिटेलिंग है जो कि आपको पढ़ के जाना है। जैसे COP 3 भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया था COP 3 के अंदर। तो ये सब आपको पढ़ के जाना है डिटेलिंग। अब बात कर लेते हैं कि कैनकन समझौता क्या है, यानी कि कैनकन एग्रीमेंट क्या होता है। तो अडेप्टेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि अनुकूलन और पारदर्शिता। स्टैब्लिशमेंट ऑफ द अडेप्टेशन फ्रेमवर्क टू हेल्प वल्नरेबल नेशन, यानी कि जो कमज़ोर देश है उनमें मदद, अनुकूलन ढांचे की स्थापना की। और सेटअप किया टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म एंड सपोर्ट क्लाइमेट फ्रेंडली इनोवेशंस। ठीक है। और यहाँ पे पहले से ही डिसाइड था गोल्स 2020 तक $100 बिलियन पर क्लाइमेट जो है फाइनेंशियल दिया जाएगा। तो ये इसमें लाई गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट 2015 यूनिवर्सल क्लाइमेट कमिटमेंट, जो कि लीगली बाइंडिंग करता है। यहाँ पे वार्मिंग जो तापमान है या ग्लोबल वार्मिंग है उसको बिलो करना 2 डिग्री सेल्सियस। और अभी एम है, लक्ष्य है कि 1.5 डिग्री से तो कम करना ही है। तो यहाँ पे नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि NDCs इंट्रोड्यूस फॉर ऑल कंट्रीज़। एंड देखो, आपको पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट इज़ 5 ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट 2021 के अंदर लेके आए थे इसको। कोल फेस डाउन जीरो नेट, यानी कि नेट यहाँ पे जीरो करना है आपको। फर्स्ट एवर मेंशन ऑफ द फेस डाउन ऑफ कोल पावर ऑफ, यहाँ पे कोल पावर जो बिजली उत्पादन में चरणबद्ध तरीके से कमी लाने के लिए बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको बता रही हूँ मैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं COP 30 के बारे में, जो कि अभी कमिंग, यानी कि कमिंग में है, अभी होगा हेल्ड। कब होगा ये? द ब्रीफिंग दिया है हेड ऑफ द, यहाँ पे प्रेसिडेंट्स ने। डेलीगेशन ऑफ ऑपरेशनल लॉजिस्टिक प्रिपरेशन ऑफ COP 30 टू बी द हेल्ड इन बेलम ब्राज़ील तो फ्रॉम द 10th to 21st नवंबर 2025। तो ये ब्राज़ील में ऑब्जर्व होगा। और कब होगा ये? 10th, यानी कि 10 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में, और नवंबर में होगा 2015 के अंदर, 2025 के अंदर। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर थीम क्या है आपको पढ़ के जाना है। अब यहाँ पे देखो जो मेन गोल्स है COP 30 के, वो आपको पढ़ के जाने हैं। जैसे एक्सेलरेटिंग ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन हो गया, यानी कि वैश्विक जलवायु कार्यवाही में तेज़ी लाना। ठीक है। यानी कि इसमें जो पहले से डिसाइड है 1.5 डिग्री टारगेट है उसको अचीव करने की बात कही है। यहाँ पे जो पेरिस जो हुआ था एग्रीमेंट, उसके तहत जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस को कम करना, उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक है। इम्प्रूव है क्लाइमेट फाइनेंशियली, अब देखो यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा, जलवायु पोषण में सुधार किया जाएगा। ठीक है। तो देखो, विकसित देशों के में विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्त पोषण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिटबिलिटी, यानी कि एग्री टू क्लियर रूल टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिटबिलिटी इन द कार्बन ट्रेंडिंग दैट प्रमोटर्स प्रमोट ए ग्लोबल कार्बन सिस्टम, यानी कि जो कार्बन ट्रेडिंग में पारदर्शिता और विश्वसनीयता
में सुधार के लिए स्पष्ट नियमों को सहमत होना और उस पर कार्बन प्रणाली को बढ़ावा देना। फोकसिंग ऑन अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करना। और नेक्स्ट है प्रमोट एडजस्ट एनर्जी ट्रांजिशंस यानी कि न्याय संगत ऊर्जा है इसका संक्रमण को बढ़ावा देना। तो ये कुछ गोल्स है जो कि COP30 के हैं जो मैंने बताया आपको। हाँ, 29 के भी आपको पढ़ के जाना है, टारगेट्स आपको पढ़ना है, उसके टारगेट गोल्स पढ़ना है और 29 कब ऑब्जर्व हुआ था उसका थीम उसका सब कुछ पढ़ के जाना है 29 का। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अभी जो 22 अप्रैल को जो अर्थ डे हुआ था ऑब्जर्व उसके बारे में। तो देखो व्हेन वाज द फर्स्ट अर्थ डे ऑब्जर्व, कब हुआ था? तो आपको पता है तो कमेंट में बताना। मैं यहाँ पे सी ऑप्शन टिक कर रही हूँ, 1970 में फर्स्ट टाइम पे अर्थ डे ऑब्जर्व हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे है कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ अर्थ डे, किसने यहाँ पे अर्थ डे के लिए सेलिब्रेशन के लिए कहा था या फिर कौन यहाँ पे फादर है इसका? तो ये है गे लॉर्ड नेल्सन, ठीक है ना। तो गे लॉर्ड नेल्सन इसका सही आंसर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 25 यानी कि 2025 में जो अर्थ डे ऑब्जर्व हुआ है उसके थीम क्या है, ठीक है। तो उसका विषय है अवर पावर अवर प्लानिट यानी कि हमारी शक्ति हमारा ग्रह है। ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी रिसेंटली की है, मतलब 2025 की। आपको 2024 की भी पढ़ के जाना है अगर आप UGC नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो। नेक्स्ट इज द विच कंट्री हेल्ड ऑफ द फर्स्ट अर्थ डे सेलिब्रेशन। तो ये हुआ था USA के अंदर। देखो अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स प्लस सॉल्वर्ड पेपर्स चाहिए, करंट अफेयर्स भी चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही A1 नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी जो कि डायरेक्टली आपके UGC नेट की एग्जामिनेशन में आएंगे क्वेश्चंस। बहुत सारी फाइल्स है जो कि आपके पास में सेंड की जाएगी, ट्रांसफ़र की जाएगी, जिससे आप पढ़ के आप अपना UGC नेट का एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे प्लेटफॉर्म से यहाँ पे क्लियर किया है UGC नेट एग्जामिनेशन। देखो इंडस्ट्रीज़ को ना यहाँ पे लिमिटेशन होती है कि सिर्फ आपको यहाँ तक ही जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो इमिशन करना है, लेकिन ये क्या करते हैं ये लोग ऊपर तक चले जाते हैं ना, तब ये जो है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए या फिर एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। चलो आपने लास्ट वीडियो देखा है, अच्छे से देखा है, तो आप मुझे इसका आंसर करके दिखाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इन द अडॉप्शन यूनिट, ये मैंने जस्ट लास्ट क्वेश्चन में करवाया था। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।